महाराष्ट्र की मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत से बांग्लादेश में पैसे ट्रांसफर करते थे। इसके अलावा इनकी तरफ से आधार कार्ड भी बनाए गए थे। फर्जी दस्तावेजों की मदद से इन बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत आकर बैंक खाते भी खुलवाए। डीसीपी राज तिलक रोशन के अनुसार पुलिस जांच करने में जुटी हुई है कि इन लोगों के साथ और कितने लोग शामिल हैं। यूनिट 6 ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। शुरुआत में इन्होंने शिवरी पुलिस स्टेशन के पास एक ट्रैप लगाया था और उसमें 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक मिले थे, जिनका मोडस ऑपरेंडी भारत से बांग्लादेश में अवैध रूप से पैसे ट्रांसफर करने का था। और ये एक से दूसरे जुड़ते गए और टोटल अभी 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और इसमें संभावना है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इन्होंने यहाँ आने के बाद बोगस आधार कार्ड बनवाया और उसके बाद बोगस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक अकाउंट्स भी ओपन किए और उसके बाद यहाँ पर वो इंडियन सिटीजन ऐसा लगे और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ये यहाँ पर रह रहे थे और इनको मुंबई से कुछ लोगों को ठाणे से और कुछ लोगों को नवी मुंबई से अरेस्ट किया। सर कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है बांग्लादेश में? इनका एट ए टाइम जो बैंक अकाउंट रिलेटेड है उसका इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है, बट जो इनका मोडस था इंडिविजुअली ये अलग अलग जो बाकी अवैध रूप से रह रहे हैं उनसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करना और उनको बांग्लादेश पैसा भेजना होता था। तो एक साथ ये एक सब्सटैंशियल अमाउंट जमा होने के बाद ये फिर बांग्लादेश किसी के थ्रू ट्रांसफर करते थे। और मुंबई में सर ये काम क्या करते थे? इनका मेन काम यही था और बाकी ये छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो पैसे कहाँ से आते थे सर इनको? इनका जो मोडस है पैसे ट्रांसफर करने का, उसी में ये कमीशन लेते हैं। किसी को ब्लैकमेल किया जाता था या फिर कोई ऐसे स्कैम हो रहा था उसके जरिए उनके पैसे लेते थे और ट्रांसफर? No. They were transferring money from India to Bangladesh for the needy people of Bangladesh who were coming for some work in India through proper channel. Suppose they needed more money or other people. Second part was other people who were from Bangladesh and who were living illegally in India and they had to send money back to Bangladesh. So these people used to act as conduit. नागरिक बन के यहाँ पे काम कमा के फिर वो भेजते दूसरों को जिसको पैसा भेजना रहता था वो भेजते थे और उसमें वो कमीशन। मतलब इंडियन करके वो रहते थे मुंबई में। और सर इसमें कुछ टेरर लिंक बांग्लादेशियों से लिए जाते थे इंडिया में या एक्सटॉर्ट किए जाते थे और भेजे कैसे जाते थे? इनका भेजने का मोडस ऑपरेंडी आप बोल सकते हैं एक हवाला टाइप से। तो यहाँ लिया और वहाँ फिर किसी से ट्रांसफर करते थे, ऐसा करते थे। तो जो एक मनी ट्रेल का एंगल है वो भी आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट जो चैनल इनका था कि थ्रू ह्यूमंस जो इधर से उधर इलीगली जा रहे हैं या उधर से आ रहे हैं, ये चैनल वो यूज करते हैं। सर ये किसी हवाला के बड़े रैकेट से जुड़े हुए हैं? ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी, बट एज ऑफ नाउ क्या कर रहे थे, छोटे छोटे अमाउंट लेके कई सारे लोगों से सब्सटैंशियल जब होता था तो किसी के थ्रू वहां पर ट्रांसफर करते थे और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई आया उसको ट्रांसफर करते थे। सर कितना पैसा बांग्लादेश में भेजा गया? बहुत सारे लोगों का तो लैक्स में बोल सकते हैं, लैक्स में इन्होंने किया है। एग्जैक्ट अमाउंट में अभी आपको नहीं बता सकता।